हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद राज आनंद। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम्स जो हैं इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आंध्र प्रदेश ट्रेन क्रैश, टोल राइजेस टू 14, सिग्नल जंप सस्पेक्टेड कॉज। आंध्र प्रदेश, एपी का फुल फॉर्म होता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ट्रेन क्रैश, जो आंध्र प्रदेश में ट्रेन का क्रैश हुआ है, क्रैश मीन्स एक्सीडेंट जो हुआ है, क्रैश का सिनोनिम हो जाएगा एक्सीडेंट। तो आंध्र प्रदेश ट्रेन क्रैश, आंध्र प्रदेश में जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है उसमें टोल, टोल मीन्स होता है मृतकों की संख्या। टोल राइजेस टू 14, मृतकों की संख्या जो है बढ़ करके 14 में, मतलब 14 हो गई है। जो न्यूज़पेपर की हेडिंग्स होती हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती हैं, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो लिखी है राइज, इसमें यस लगा हुआ है, तो सेंटेंस जो है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है। सिग्नल जंप, सिग्नल जंप जो है ये एक टर्म है इंडियन रेलवे का। सिग्नल जंप सस्पेक्टेड कॉज, सिग्नल जंप जो है वो संदिग्ध, सस्पेक्टेड मीन होता है संदिग्ध, मतलब कि इसका सिनोनिम हो जाएगा डुबियस, मतलब कि संदिग्ध कारण बताया जा रहा है कि सिग्नल जंप की वजह से जो है ये एक्सीडेंट हुआ है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। द डेथ टोल, डेथ टोल मीन्स होता है मृतकों की संख्या। द डेथ टोल इन द ट्रेन एक्सीडेंट नियर कांता कपाली स्टेशन इन विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश रोज टू 14। डेथ टोल, डेथ टोल मीन्स मृतकों की जो संख्या है इन द ट्रेन एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट में। अब ट्रेन एक्सीडेंट कहाँ हुआ? नियर, नियर मीन्स नज़दीक, कांता कपाली स्टेशन, कांता कपाली जो स्टेशन है आंध्र प्रदेश में वहाँ उसके नज़दीक, नियर मीन्स नज़दीक जो है ये एक्सीडेंट हुआ है। इन, अब कांता कपाली स्टेशन कहाँ पर है? इन विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट, ये विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट है ऑफ आंध्र प्रदेश, मतलब कि आंध्र प्रदेश का विजयनगरम स्टेट है, सॉरी विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट है, आंध्र प्रदेश स्टेट का विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट है। विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट का कांता कपाली मेट्रो, मतलब कि कांता कपाली स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन नहीं, कांता कपाली स्टेशन है, वहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ है। रोज टू 14, अब देखिए डेथ टोल जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, क्यों? क्योंकि पहला प्रीपोजिशन जो है वो हमारा इन है, और ग्रामर का रूल होता है, मतलब कि ग्रामर का रूल है कि पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज की जाती है। अब यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं की गई, यहाँ पर डायरेक्ट जो है वो मेन वर्ब यूज की गई है। और राइज टू का, राइज टू है फ्रेजल वर्ब होती है, राइज टू की, राइज की सेकेंड फॉर्म लिखी गई है। यहाँ पर रोज मीन्स गुलाब नहीं, देखिए रोज जब नाउन होता है, रोज जब नाउन होता है तो इसका मतलब होता है गुलाब, ठीक, जब ये नाउन होता है। और राइज की सेकेंड फॉर्म RISE, राइज मीन्स होता है इंक्रीज होना, मतलब कि बढ़ जाना। राइज टू 14, वो बढ़ करके, मृतकों की संख्या जो है बढ़ करके 14 हो गई है। एंड और द नंबर ऑफ इंजर्ड, और जो मृतकों की संख्या है, सॉरी जख्म, जो लोग जख्मी हुए हैं उन लोगों की, सॉरी द नंबर ऑफ इंजर्ड, वे लोग जो लोग जख्मी हुए हैं इस एक्सीडेंट में, हैज़ गॉन अप टू 30 एज। अब देखिए गॉन, गॉन जो लिखा हुआ है ये गो की थर्ड फॉर्म लिखी गई है, क्यों? क्योंकि हैज जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, और गॉन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब गो की थर्ड फॉर्म है। गो, वेंट, गॉन, उन लोगों के लिए लिख रहा हूँ गो वेंट गॉन, जिन लोगों को गो की तीनों फॉर्म्स नहीं आ रही हैं या याद नहीं है। तो गॉन अप, गॉन अप जो है पूरी फ्रेज है। गो अप मीन्स होता है राइज टू, मतलब कि इंक्रीज हो जाना, किसी चीज़ में वृद्धि हो जाना। तो जो इंजर्ड हैं उन लोगों की जो संख्या है गॉन अप टू 38, मतलब वो बढ़ करके 38 हो चुकी है। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स के अनुसार, हु अप्राइज चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी ऑफ द ट्रेजिडी। हु, हु जो है वो ऑफिशियल्स के लिए यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। हु अप्राइज, जिन्होंने अवगत कराया, अप्राइज मीन्स होता है सूचना देना या अवगत कराना, जो अधिकारी हैं उन्होंने सूचित किया या अवगत कराया, सूचित करना या बताना या अवगत कराना। अब अप्राइज जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है ऑफिसर्स के लिए। ऑफिसर्स ने चीफ मिनिस्टर जो है YS जगन मोहन रेड्डी, जो कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं YS जगन मोहन रेड्डी साहब, उनको इस इंसिडेंट, मतलब इस एक्सीडेंट से अवगत कराया, मतलब इसके बारे में जानकारी दी। ऑफ द ट्रेजिडी, ट्रेजिडी के बारे में। व्हेन, व्हेन माने जब, ही मेट, जब वो मिले, YS जगन मोहन रेड्डी साहब के लिए जो है वो ही यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, सॉरी ही जो है यहाँ पर प्रोनाउन है, जगन मोहन रेड्डी साहब के लिए रिलेटिव प्रोनाउन नहीं। जब प्रोनाउन क्या होते हैं? जो नाउन के प्लेस पर यूज किए जाते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं, ठीक।
तो यहाँ पर ही जो है वाई एस जगन मोहन रेड्डी साहब के लिए आ रहा है। वेन माने जब ही मेट, जब वाई एस जगन मोहन रेड्डी साहब जो है वो मिले, ठीक, मेट द विक्टिम्स, विक्टिम से मिले एट अ हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल में, इन विज्जी नगरम ऑन मंडे, जब विज्जी नगरम डिस्ट्रिक्ट में एक हॉस्पिटल में मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी साहब मिलने गए इंजर्ड से। इन मतलब विक्टिम जो लोग पीड़ित हैं, जो जख्मी हैं, ठीक, उन लोगों से मिलने गए, वहाँ पर जो है अधिकारियों ने अवगत कराया। रेलवे ऑफिसर्स, रेलवे के अधिकारी जो आईआरएस होते हैं उन्हें ऑफिसर्स बोलते हैं, ठीक, जैसे आईएएस पीसीएस, ठीक, आईपीएस जो है इन्हें ऑफिसर्स इनके लिए यूज किया जाता है। तो रेलवे ऑफिसर्स हाउ एवर मीन्स होता है यद्यप, रेलवे ऑफिसर्स हाउ एवर यद्यप पुट द टोल एट 13 एंड द इंजर्ड एट 30, जबकि हाउएवर मीन्स होता है जबकि, रेलवे ऑफिशियल जो रेलवे के अधिकारी हैं वो बता रहे हैं कि पुट द टोल एट 13, जो मृतकों की संख्या है वो बता रहे हैं वो 13 है, एंड और द इंजर्ड एट 30, और जो जख्मी लोग हुए हैं इस एक्सीडेंट में उनकी संख्या जो है वो 30 बताई जा रही है। ये रेलवे के अधिकारियों के द्वारा बताया जा रहा है, और ये जो न्यूज़ में है वो बताया जा रहा है कि 38 लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं, 38 लोग जख्मी हुए हैं, 14 लोग जो हैं वो उनकी डेथ हुई है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। देखिए अब सेंटेंस जो है वो एंड हुआ करके है इंजर्ड एट 30, इंजर्ड एट 30 पे सेंटेंस एंड हुआ है, और सेंटेंस स्टार्ट हुआ है हमारा यहाँ से द डेथ टोल से। अब इसमें हम ग्रामर देखेंगे। द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है, द डेथ टोल, डेथ टोल जो है कंपाउंड नाउन है और ये सिंगुलर होता है। द डेथ टोल मृतकों की संख्या। अब इन जो है वो हमारा पहला प्रीपोजिशन है, इन जब हमारा पहला प्रीपोजिशन है, और एक ग्रामर का रूल होता है, मैं इसे रिपीट कर रहा हूँ कि पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब, अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब यूज की जाती है। तो डेथ टोल इन, इन जो है पहला प्रीपोजिशन है। अब डेथ टोल के लिए ही यहाँ पर मेन वर्ब जो है वो राइज की सेकेंड फॉर्म लिखी गई, क्योंकि राइज टू जो है वो फ्रेजल वर्ब होती है और राइज यहाँ पर मेन वर्ब है। तो डेथ टोल जो है मृतकों की संख्या जो है 14 पहुंच गए। इन जो है प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है। द आर्टिकल क्यों लगाया गया, क्योंकि यहाँ पर निश्चित हो चुका है एक्सीडेंट कौन सी ट्रेन है, कौन सा एक्सीडेंट हुआ है। द ट्रेन एक्सीडेंट, ये जो है कंपाउंड नाउन है, ट्रेन एक्सीडेंट जो है वो कंपाउंड नाउन है। नियर जो है वो प्रीपोजिशन है। कांता कपाली जो है, कंटक कपाली जो है ये कांतक कपाली स्टेशन, ये कंपाउंड नाउन है। इन जो है प्रीपोजिशन है। विज्जी नगरम जो है ये हमारा नाउन है। डिस्ट्रिक्ट जो है वो भी हमारा नाउन है, तो ये हमारा विज्जी नगरम जो है हमारा कंपाउंड विज्जी नगरम डिस्ट्रिक्ट जो है कंपाउंड नाउन हो जाएगा। अगर हम कंपाउंड नाउन को भी ब्रेक करें तो विजयनगरम जो है एडजेक्टिव हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट जो है वो हमारा नाउन हो जाएगा। ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है। आंध्र प्रदेश जो है हमारा कंपाउंड नाउन है, आंध्र प्रदेश मतलब एपी। रोज जो है यहाँ पर मेन वर्ब है। टू जो है प्रीपोजिशन है, इसीलिए राइज टू जो है फ्रेजल वर्ब होती है। 14 जो है वो नाउन है। एंड जो है यहाँ पर कंजंक्शन है, एंड जो है यहाँ पर कंजंक्शन है। अब देखिए यहाँ पर एक ग्रामर का रूल आया हुआ है। द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाता है, ठीक। तो यहाँ पर इंजर्ड मतलब जो जख्मी लोग हैं उनके लिए। अब यहाँ पर इंजर्ड में यस लगा के इसे और हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, ठीक, जैसे कि एक्यूज्ड होता है। द नंबर ऑफ इंजर्ड, जो जख्मी लोगों की संख्या है, हैज, और द नंबर ऑफ के बाद नाउन अगर आएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा तो वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब जो है हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज की जाएगी। द नंबर ऑफ इंजर्ड, इंजर्ड मीन्स जख्मी लोगों की संख्या की बात की जा रही है, इसीलिए यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में ऑलरेडी है, इसीलिए इसमें यस नहीं ऐड कर रहे हैं। द नंबर ऑफ इंजर्ड हैज़ गॉन अप टू 30 एज, जो जख्मी लोगों की संख्या है वो 38 पहुंच चुकी है। तो द नंबर ऑफ के बाद हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज की जाती है, तो इसीलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमें यहाँ पर हैज आई हुई है, और इंजर्ड मीन जख्मी लोगों की संख्या की बात की जा रही है, मतलब प्लूरल फॉर्म में यूज किया गया है। और हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, इसलिए यहाँ पर गॉन लिखा हुआ है। पूरी फ्रेज है ये गॉन अप, लेकिन गॉन जो है यहाँ पर गो की थर्ड फॉर्म यूज की गई है। टू यहाँ पर प्रीपोजिशन है। 38 जो है वो नाउन है। कामा लगा के दूसरा सेंटेंस लिखा गया है। अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू मीन्स होता है के अनुसार, और अकॉर्डिंग टू का सिनोनिम होता है एज पर, ठीक। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स के अनुसार। हु अप्राइज चीफ मिनिस्टर वाई एस जगन मोहन रेड्डी, हु आया हुआ है ऑफिशियल्स के लिए रिलेटिव प्रोनाउन। अकॉर्डिंग टू मीन्स होता है के अनुसार, ऑफिशियल्स के अनुसार। हु अप्राइज जिन्होंने सूचित किया है या अवगत कराया है, वे अधिकारी जिन्होंने अवगत कराया है चीफ मिनिस्टर वाई एस जगन मोहन रेड्डी साहब को ऑफ द ट्रेजिडी, ट्रेजिडी के बारे में। जो अधिकारी चीफ मिनिस्टर वाई एस जगन मोहन रेड्डी को बताया कि मतलब ये इस एक्सीडेंट में कितने लोग इंजर्ड हुए हैं, कितने लोग जख्मी हुए हैं, उन लोगों ने बताया है कि 38 इंजर्ड है, 14 लोग क्योंकि डेथ हो चुकी है। तो हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन। अप्राइज जो है यहाँ पर मेन वर्ब है। अप्राइज मीन होता है किसी को सूचित करना, मतलब इन्फॉर्म करना। इन्फॉर्म इसका सिनोनिम हो जाएगा।
इन्फॉर्म जो है अप्राइज का सिनोनिम हो जाएगा। हु अप्राइज चीफ मिनिस्टर वाई एस जगन मोहन रेड्डी, चीफ मिनिस्टर वाई एस जगन मोहन रेड्डी। अब वाई एस जगन मोहन रेड्डी जो है कंपाउंड नाउन है, चीफ मिनिस्टर जो है ये यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा, तो इसे हम कंपाउंड नाउन भी बोल सकते हैं चीफ मिनिस्टर से लेकर के वाई एस जगन मोहन रेड्डी तक। अगर हम कंपाउंड नाउन में भी ब्रेक करें तो चीफ मिनिस्टर एडजेक्टिव हो जाएगा, वाई एस जगन मोहन रेड्डी हमारा नाउन हो जाएगा। ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है ट्रेजेडी, ट्रेजेडी मीन्स मिस हैपनिंग, मिस हैपनिंग, ठीक, ट्रेजेडी। व्हेन, व्हेन माने जब, ही मेट जब वो मिले, जगनमोहन रेड्डी साहब, ही मेट द विक्टिम जब वो पीड़ितों से मिले, विक्टिम मीन्स होता है पीड़ित, जो लोग इस एक्सीडेंट में चोट खाए हुए हैं या इस इंसिडेंट से सताए हुए हैं उन्हें कहते हैं विक्टिम। एट अ हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल में। इन विज्जीनगरम, विज्जीनगरम में। ऑन मंडे, डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है, डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है, तो यहाँ पर ऑन मंडे लिखा जाता है। अब देखिए ऐड का यूज जो है वो छोटे स्थानों के लिए किया जाता है, ऐड का यूज जो है वो छोटे स्थानों के लिए किया जाता है। ऐड अ हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल में। अब हॉस्पिटल कहाँ पर है ये बताया गया है, इन विज्जीनगरम, हॉस्पिटल जो है वो विज्जीनगरम में है। ऑन मंडे, सोमवार को। सेंटेंस यहाँ पर एंड हुआ के मंडे पर। रेलवे ऑफिसर्स हाउ एवर, हाउ यद्यप, हाउ यद्यप रेलवे ऑफिसर्स पुट द टोल एट 13, मृतकों की संख्या उन्होंने 13 बताई है, तो रेलवे ऑफिसर्स हमारा नाउन है। हाउ एवर जो हेडवर्ब है, पुट द टोल मृतकों की संख्या उन्होंने रखी है, ठीक, फ्रेज होती है पुट द टोल एट 13, मतलब वो 13 बताई है। एंड द इंजर्ड, और जो जख्मी लोगों की संख्या है वो यहाँ पर 30 बताई है रेलवे के अधिकारियों ने। तो इंजर्ड जो है यहाँ पर नाउन है, इंजर्ड का मतलब है जख्मी लोगों की संख्या। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। रेलवे ऑफिसर्स, जो रेलवे के अधिकारी हैं, रेलवे ऑफिसर्स प्राइमरीली सस्पेक्टेड, जो रेलवे के अधिकारी हैं वो मुख्य रूप से सस्पेक्ट है, मतलब उन्हें संदेह है। दैट की, दैट यहाँ पर कंजंक्शन है, दैट की द रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन, जो रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन है, ओवर शूटिंग द सिग्नल, सिग्नल को ओवर शूट कर दिया है, मतलब उसे आगे निकल गई है द सिग्नल, सिग्नल से, ठीक। वाज द मेन काज, वो मुख्य कारण था। ऑफ द फाइटल एक्सीडेंट, ये जो भयानक एक्सीडेंट हुआ, फाइटल मीन्स घातक एक्सीडेंट जो हुआ है उसका मुख्य कारण बताया जा रहा है। दैट अकर्ड ऑन द चेन्नई हावड़ा मेन लाइन, जो कि अकर्ड, अकर्ड मीन्स हैपन, अकर्ड का सिनोनिम होता है हैपन, जो घटित हुआ है ऑन, दैट अकर्ड ऑन द चेन्नई हावड़ा मेन लाइन, जो चेन्नई हावड़ा को मेन लाइन जोड़ती है, मतलब जो मुख्य पटरियां हैं वहां पर ये इंसिडेंट, मतलब एक्सीडेंट हुआ है। तो रेलवे ऑफिसर्स प्राइमरीली, तो रेलवे ऑफिसर्स यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, रेलवे एडजेक्टिव हो जाएगा, ऑफिसर्स नाउन हो जाएगा, प्राइमरीली जो है ये एडवर्ब है, सस्पेक्टेड जो है ऑफिसर्स के लिए मेन वर्ब है। रेलवे ऑफिसर्स जो है मुख्य रूप से, प्राइमरीली में मुख्य रूप से या प्रथम दृष्टया जो है वो संदेह कर रहे हैं, ठीक, सस्पेक्टेड संदेह है उन्हें की। दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन है की द रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन, जो रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन है, द आर्टिकल है रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन जो है वो कंपाउंड नाउन है। ओवर शूटिंग, ट्रेन की विशेषता बताई गई है ओवर शूटिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से। ओवर शूटिंग द सिग्नल, सिग्नल को ओवर शूट कर दिया है, मतलब उससे आगे निकल गई, मतलब अनदेखा कर दिया है द सिग्नल को। वाज द मेन काज, वो मुख्य कारण है, ऑफ द फैटल एक्सीडेंट, इस घातक एक्सीडेंट का। दैट अकर्ड ऑन द चेन्नई हावड़ा मेन लाइन, वाज यहाँ पर हेल्पिंग है, द आर्टिकल है, मेन एडजेक्टिव है, काज नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, फाइटर एडजेक्टिव है, एक्सीडेंट नाउन है, दैट कंजंक्शन है। तो दैट जो है वो एक्सीडेंट के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है यहाँ पर, दैट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। दैट अकर्ड जो इंसिडेंट है जो हुआ ऑन द चेन्नई हावड़ा मेन लाइन, चेन्नई हावड़ा मेन लाइन पर। डिविजनल रेलवे मैनेजर, डीआरएम का फुल फॉर्म होता है डिविजनल रेलवे मैनेजर, डिविजनल रेलवे मैनेजर सौरभ प्रसाद, जो डीआरएम है, डीआरएम का फुल फॉर्म होता है डिविजनल रीजनल मैनेजर सौरभ प्रसाद, हु वाज मॉनिटरिंग, जो मॉनिटर कर रहे थे, द रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, जो रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है उसको मॉनिटर कर रहे थे, मतलब उसकी निगरानी कर रहे थे। टोल्ड द हिंदू, अब देखिए प्रसाद जी के लिए मेन वर्ब है टोल्ड, तो प्रसाद जी ने बताया टोल्ड द हिंदू, उन्होंने को हिंदू को बताया ऑन मंडे, सोमवार को, मतलब कल उन्होंने बताया द हिंदू ऑन मंडे, सोमवार को। द पालसा पैसेंजर ट्रेन, जो पालसा पैसेंजर ट्रेन है, वाज गोइंग ऑन द मिडिल लाइन, जो पालसा पैसेंजर ट्रेन है वो मिडिल लाइन में चल रही थी, गोइंग ऑन मतलब कंटिन्यू चल रही थी। एंड इज सेड टू हैव स्लो डाउन, और इसके लिए कहा गया था, जो पालसा पैसेंजर ट्रेन है, इज सेड कहा गया था टू हैव स्लो डाउन, उसको धीमा करने को। स्लो डाउन में होता है किसी चीज को रिड्यूस कर देना, स्लो डाउन का सिनोनिम हो जाएगा रिड्यूस करना, किसी चीज की गति को कम कर देना, रिड्यूस, स्लो डाउन करना। कि जो पालसा पैसेंजर ट्रेन है उसकी गति को रिड्यूस करने के लिए इज सेट कहा गया था टू हैव स्लो डाउन, उसको उसकी गति जो है उसे कम करने की। इन द मीन टाइम, इसी दौरान, मीन इन द मीन टाइम होता है इसी दौरान, द रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन, जो रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन है, ओवर शॉट द सिग्नल, सिग्नल को ओवर शूट कर दिया, एंड हिट इट फ्रॉम बिहाइंड, और जो आगे ट्रेन जा रही थी उसको पीछे से ठोक दिया,
मतलब कि भीड़ गई उससे, हिट मीन्स एक्सीडेंट हो जाना, ठीक, या चपेट में आ जाना। तो रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन ओवरशोड द सिग्नल, सिग्नल को अनदेखा किया, उससे आगे निकल गई एंड हिट इट फ्रॉम बिहाइंड, उसे पीछे से ठोक दिया, मतलब कि एक्सीडेंट हो गया। मिस्टर प्रसाद एडेड, मिस्टर प्रसाद ने जोड़ते हुए कहा कि, दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन है और मिस्टर प्रसाद के लिए एडेड जो है यहाँ पर मेन वर्ब है। मिस्टर प्रसाद एडेड, मिस्टर प्रसाद ने जोड़ते हुए कहा कि इन द इम्पैक्ट, इन द इम्पैक्ट मतलब इन द रिजल्ट, इन द इम्पैक्ट मतलब इन द रिजल्ट मतलब परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप क्या हुआ, 3 कोचेस ऑफ पालसा पैसेंजर, जो पालसा पैसेंजर है उसके 3 कोचेस एंड द लोकोमोटिव, लोकोमोटिव मीन्स जो ट्रेन का इंजन होता है, ठीक, उसे लोकोमोटिव जो खींचता है, लोकोमोटिव एंड 2 कोचेस ऑफ द रायगढ़ पैसेंजर, और जो 2 कोचेस हैं रायगढ़ पैसेंजर्स के, ठीक, वर बैडली डैमेज, ये सब बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो गए, एंड ओवरटर्न एंड थ्रोन बिसाइड, एंड ओवरटर्न और पलट गए, बिसाइड द ट्रैक, ट्रैक के पास में, मतलब ट्रैक के पास में ही ये सब पलट गए। द डाटा लॉगर स्पीड, द डाटा लॉगर कामा स्पीड रिकॉर्डर एंड अदर रिकॉर्ड्स हैव बीन सीज, जो डाटा लॉगर है, स्पीड रिकॉर्डर है एंड अदर रिकॉर्ड्स जो हैं हैव बीन सीज, उनको सीज कर दिया गया। सीज मीन होता है जब्त कर लेना, सीज मीन होता है जब्त कर लेना, सीज का सिनोनिम होता है कन्फिस्केट कर लेना, ठीक, कन्फिस्केट मीन जब्त कर लेना। हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है, मतलब सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा गया है। तो डाटा लॉगर को, स्पीड रिकॉर्डर को एंड अदर रिकॉर्ड्स, जो अन्य रिकॉर्ड्स हैं ट्रेन में, उनको जब्त कर लिया गया है। अ फुल फ्लेज्ड इंक्वायरी, अ फुल फ्लेज इंक्वायरी इज बीइंग कंडक्टेड, और एक फुल फ्लेज इंक्वायरी जो है पूरी तरीके से, एक इंक्वायरी मतलब हर तरीके से जो है इस एक्सीडेंट की जांच की जा रही है। फुल फ्लेज इंक्वायरी इज बीइंग कंडक्टेड, वो की जा रही है। टू अराइव एट द एग्जैक्ट काज, एक एग्जैक्ट काज मतलब मुख्य कारण क्या है इस एक्सीडेंट का, इस पर पहुंचने के लिए, मतलब कि फुल फ्लेज इंक्वायरी जारी है। इज बीइंग, देखिए आर्टिकल ए जो है वो इंक्वायरी के लिए आ रहा है, फुल फ्लेज जो है पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, इज जो है इंक्वायरी के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, इज बीइंग कंडक्टेड, बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा गया है। इज बीइंग कनेक्टेड, फुल फ्लेज इंक्वायरी जो है वो चल रही है, ठीक, बीइंग कनेक्टेड चल रही है। टू अराइव एट द एग्जैक्ट काज, जो एग्जैक्ट काज है एक्सीडेंट का, उस काज को आइडेंटिफाई करने के लिए फुल फ्लेज इंक्वायरी चल रही, काज मीन्स कारण, ऑफ द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट का मुख्य कारण पता लगाने के लिए फुल फ्लेज इंक्वायरी जो है वो चल रही है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। ही सेड, ऐसा प्रसाद साहब ने कहा है, ठीक। नो कवच, अब कवच क्या है, ठीक, व्हाट इज कवच, कवच क्या है, तो नो यहाँ पर एडजेक्टिव है, कवच जो है वो नाउन है। द कवच सिस्टम इज नॉट अवेलेबल, द कवच सिस्टम इज नॉट अवेलेबल ऑन बोथ दीज ट्रेन्स, जो कवच सिस्टम था, ठीक, नॉट अवेलेबल वो उपलब्ध नहीं था, ऑन बोथ दीज ट्रेन्स इन दोनों ट्रेनों पर। द डीआरएम सेड, ऐसा प्रसाद साहब ने कहा है। इन रिस्पॉन्स टू अ क्वेरी, एक क्वेरी के रिस्पॉन्स में, मतलब एक क्वेश्चन जो उनसे पूछा गया क्या कवर सिस्टम दोनों में यूज किया गया, तो उन्होंने कहा कि कवर सिस्टम नहीं यूज किया गया था, ऐसा डीआरएम साहब ने कहा है। द आर्टिकल है, कवर सिस्टम जो है कंपाउंड नाउन है, इज जो हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब है, अवेलेबल एडवर्ब है, ऑन प्रीपोजिशन, बोथ, बोथ हमेशा दो के लिए यूज किया जाता है, दीज ट्रेन्स इन दोनों ट्रेन्स के लिए। द डीआरएम सेड, द डीआरएम, द आर्टिकल है, अब देखिए डीआरएम से पहले द का यूज किया है, क्योंकि यहाँ पर निश्चित हो गया है किस डीआरएम की बात की जा रही है, इसीलिए आर्टिकल द का यूज किया गया है। डीआरएम के लिए मेन वर्ब जो है वो सेड है, डीआरएम ने ऐसा बताया है। इन रिस्पॉन्स टू अ क्वेरी, इन रिस्पॉन्स टू मतलब किसी के प्रति उत्तर में, ठीक, एक क्वेरी के प्रति उत्तर में उन्होंने ऐसा कहा है कि कवर सिस्टम यूज नहीं किया गया था। एक्सपर्ट्स से, एक्सपर्ट्स बताते हैं या कहते हैं, ठीक, सेम इज कहना है बताना। एक्सपर्ट से, एक्सपर्ट बताते हैं कि इफ़ द एंटी कोलिजन कवच सिस्टम, अगर एंटी कोलिजन कवच सिस्टम जो है वाज इन प्लेस, अगर इसमें लागू किया, लगा होता है, इन प्लेस में होता है, अगर फिट होता है, इन प्लेस मीन्स फिट मतलब लगा हुआ होता है, इट कुड हैव हेल्प्ड, यह मदद करता है, अवॉइड द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट को अवॉइड करने में मदद करता है।